लास्ट क्लास में हम लेकर चल रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखा था और हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी देखा था। हम नेक्स्ट लेके चलेंगे डेसिमल, अगर इरेशनल नंबर डेसिमल में हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3, अगर आपको शो करना है नंबर लाइन पर तो हाउ टू शो, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेनी है, हमने ये बताया था। जैसे आपने ओ ए लिया, ठीक है। अब हमने क्या करता है, इसको जैसे माना कि मैंने एक लाइन ली है ओ ए, आप यहां से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक लीजिए, तो इसको मैंने बी में लिख दिया 1 सेंटीमीटर। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम से देखूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से देखूंगा तो हाइपोटेन्यूज है ये साइड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना था, तो मैं यहां से इतना लूंगा और डेट करके इसको मिला दूंगा, राइट। हमने ये सीखा था यहां तक। अब देखो इसको मैंने बोल दिया सपोज पॉइंट P1, राइट। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब आप ना बेस को क्या लेके चलोगे, इस वाली लाइन को बेस लेके चलोगे। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यूजिंग प्रोटेक्टर से इस तरह से, और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहां से 1 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल, स्केल से 1 सेंटीमीटर लेके चलना है आपको, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको इरेज कर दीजिए, वाली वाली पार्ट को, जो अदर पार्ट है इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको बोल दो P2। अब ये जो है ना OP2, अब देखिए ये जो वैल्यू आई है आपकी OP1, ये क्या थी, स्क्वायर रूट 2 थी, राइट, और ये 1 थी, ये हाइपोटेन्यूज बन गई, क्योंकि हमारा ये कहता है ना 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, राइट बच्चों। अब करना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ बेस कितना था, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट 3 बन गया, राइट। अब ये जो OP2 की वैल्यू है ना, आपको इसको नंबर लाइन पे लेना है, तो आपको करना कंपास में इतना भरना, OP2 यहां तक खोलना और यहां से डेट 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 करके यहां तक नीचे तक लेके जाना है। तो देखो मैं इस तरह से लेके गया, यहां तक लिया मैंने कंपास और ये इस तरह से यहां तक लेके आया, तो ये जो बनेगा ना, इसको मैंने सपोज कर दिया Q पॉइंट बोल दिया। तो ये O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है यानी कि OQ, इसकी वैल्यू √3 आ गई है बच्चों नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन पर शो हो गया OQ2, मतलब OQ, O से लेकर Q तक की, तो ये इसका √3 आ गई। अगर आप स्केल से मेजर करके देखोगे ना तो 1.7 समथिंग ऐसा आएगी वैल्यू, राइट। ऐसे ही अगर मुझे स्क्वायर रूट 4 लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट 4 को मैं डिनोट करना जानता हूं, ये तो 2 होता है ऑलरेडी, तो इसको आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप यहां से 1 2 इस तरह से लेकर के और डायरेक्ट यहाँ पे बोल दोगे कि सर ये हो गया आंसर, ठीक है, डायरेक्ट नंबर लाइन पे शो करना। अब स्क्वायर रूट 3 हमने बता दिया, स्क्वायर रूट 4 हो गया, ठीक है। अब आपको लेना है सपोज स्क्वायर रूट 5, तो देखो आपको पता है स्क्वायर रूट 5, मुझे बताइए 2 का स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी अगर हम ऐसा लें सपोज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होता है 5, राइट। हम क्या करते हैं यहां पर, अगर मैं बेस को अगर मैं बेस को 2 परपेंडिकुलर को 1 लेता हूं, ठीक है, और मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 5। तो इसका मतलब अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए अगर मुझे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 5 को शो करना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो शो ऑन नंबर लाइन स्क्वायर रूट 5, तो हाउ टू शो, आपको क्या करना है बेस को ले लीजिए, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर कितना लेना है आपको 1 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो देखो इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 5, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, राइट। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और यहां से यहां तक इतना आप कंपास में भरेंगे, ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया इसको OP1, आप OP1 कंपास में भरो, यहां से यहां तक इतना भर के, और इसको आपको इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है,
ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पे क्यू, तो बच्चों आपको ये जो ओ क्यू है या इसको ओ आर बोल दो, कुछ बोल दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ही होगी स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। और अगर आपको स्केल से मेजर करना है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.23 या 2.2 या 2.4 सॉरी 2. तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.2 या फिर किसी स्टूडेंट की 2.3 इस तरह से आएगी, राइट। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट 6 लेंगे अगर हम, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वापस से 90 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है, फिर 1 ले लीजिए, फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो ये स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। यहां से इतना भरो और यहाँ नीचे इसमें मिला दो, तो ये जो पॉइंट आएगा वो स्क्वायर रूट 6। फिर आपको स्क्वायर रूट 7 लाना है, इसी तरह से फिर 90 डिग्री का एंगल बना दो, यहाँ से प्रोटेक्ट, इसको बेस लेकर के प्रोटेक्टर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ये 1 हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो यहां से इतना मिला दो और वापस से इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए और ये जो आएगा वो स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से आप, और ये जो एक टोटल ये जो बनता जाएगा ना, इसको बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है, ये स्पाइरल बनता जाएगा, इसको जो टोटली ये इस तरह से पूरा ये ऐसे घूम जाएगा, तो वो स्पाइरल कहलाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये जो फिगर बनेगी उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है लेकिन डेसिमल में है। अब कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इस तरह से क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 9.3 आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 9.3 सेंटीमीटर की, कीजिए सभी बच्चे, ए बी, तो ये कितना हो गया 9.3 सेंटीमीटर, यू नो, ए बी आपको 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक लाइन, 1 सेंटीमीटर इससे आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो, वो 1 सेंटीमीटर लेके चलना है, इसको सी पॉइंट बोल दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9.3 को बाइसेक्ट करना है। इसके बाद तो आप क्या करोगे, 9.3 को बाइसेक्ट करने के लिए कंपास का शार्प पॉइंट यहां पे रखना और हाथ से थोड़ा ज्यादा खोलना, राइट, और इस तरह से आर्क ड्रॉ कीजिए और सी को सेंटर पॉइंट, मतलब सेंटर लेते, इसको लेते हुए शार्प पॉइंट यहां पर रख करके प्रीवियस आर्क को कटिंग करो आप। ऐसे ही सेम यहां पर रख करके कंपास को ओपन करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे और फिर यहां पर रख करके प्रीवियस आर्क को कट कर दोगे। इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करने पर ये जो पॉइंट आएगा ना, ये इसके सेंटर होगा, एसी का, ध्यान होगा, ईबी का नहीं, एसी का लेना है बच्चों। अब आपको करना क्या है, अब आपको AO या OC क्या करना, आपको AO इतना रेडियस का मतलब कंपास भरिए, ठीक है, और यहां O पॉइंट पे रख दो, OA रेडियस का कंपास भर के और A से C तक को मिला दो, इस तरह से A से C तक मिला दो, ठीक है। A से C तक को ज्वाइन करोगे आप, तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी बच्चों, इस तरह से, यानी कि एक सेमी सर्कल बन गया। आपको नीचे करने की जरूरत नहीं है, नीचे फिर पूरा सर्कल बन जाएगा, है ना, तो ये सेमी सर्कल बन गया। अब आपको करना क्या है, यहां से बी पॉइंट से जो आपने ये लिया था ना, बी पॉइंट जो आया था, इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ड्रॉ करना है, इस तरह से। ये जहां भी इस लाइन को, जहां पॉइंट को जहां कट करेगा ना, इस पॉइंट को आप बोल देना डी पॉइंट। अब ये जो बीडी जो बना है ना, ये है स्क्वायर रूट 9.3, बढ़िया आप मेजर करके देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट 3.1 या कुछ ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि 3 होता है ना, तो ये स्क्वायर रूट 9.3 की वैल्यू कितनी आ गई, बीडी। अब आपको करना क्या है, आपको इस नंबर लाइन पे लेके आना है, यहां से डैश 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 थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी सी इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। अब देखो बीडी इतना भर लो कंपास के अंदर, ठीक है, बीडी भर करके कंपास के अंदर और इसको डैश 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 इस तरह से ज्वाइन कर दो नंबर लाइन पर। ये है ना, इसको पी पॉइंट बोल दो बच्चों, ठीक है। अब यहां से देखो, अब ये जो स्क्वायर रूट 9.3 की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, वो जो कितनी 1 है, और हमने कहा ना यहाँ पे जो भी चौक होगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब जो बीपी आएगा ना, ये वाली वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक की, ये जो बीपी आएगा वही है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। और यानी कि मैं कह सकता हूं अप्रोक्स में जो इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग या 3.1 कुछ इस तरह से आएगी, या 3.1 या 3 पॉइंट
0.05 कुछ इस तरह से 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, प्रूव दैट स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज मैथ्स में क्लास 10th में अगर आप न्यू बुक के हिसाब से देखोगे तो 1.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। ये 3 क्वेश्चंस के बने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्वायर रूट 5 का रखा है, लेकिन हम आपको एज ए इंट्रोडक्शन के लिए स्क्वायर रूट 2 लेके चल रहे हैं। आप स्क्वायर रूट 2 को कैसे शो करेंगे कि इरेशनल नंबर है। तो देखो, आपको करना क्या है, जैसे मैं बताते रहूंगा ना, वही लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी लिखनी है, सेम टू सेम। हर एक क्वेश्चन में उसी टाइप की लैंग्वेज चलेगी। अगर आपसे जो भी इरेशनल नंबर पूछा जाए, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13, कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन हो इरेशनल नंबर का, तो वो कैसे प्रूफ करेंगे वो इधर देखिए आप। देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे कि माना कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम, आप ना एक एक लाइन को समझते जाना आप लोग, ठीक है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, टू द contrary that square root 2 is a rational number। ओके, मतलब मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, इरेशनल नंबर के अपोजिट, कि स्क्वायर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, सो जब आपने ये मान लिया है कि एक रेशनल नंबर है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको p बाई क्यू लूंगा, क्योंकि रेशनल नंबर हो गया ना, p बाई क्यू। अब यहां पे ना आपको ये लिखना पड़ेगा p और q क्या चीज है, तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर तो है ही है, ठीक है, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो p एंड q है ना बच्चों, वो क्या है, आर को प्राइम नंबर्स हैं, आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू का आंसर 1 आना चाहिए। यानी कि दोनों में, पी और क्यू में जो वैल्यू है ना, जो कॉमन फैक्टर है, वो 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ओनली 1 ही आना चाहिए, तब कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। अगर माने कि 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 19 आया, तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। को प्राइम नंबर तभी होंगे जब एचसीएफ 1 आता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें स्क्वायर रूट 2 है ना, तो 2 आएगा को प्राइम नंबर, मतलब 2 एचसीएफ आएगा, ठीक है। जब स्क्वायर रूट 3 लूंगा तो इसमें 3 एचसीएफ आएगा, जब मैं स्क्वायर रूट 5 लूंगा तो इसमें 5 आएगा। इसी वजह से वो रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे वो इरेशनल नंबर ही है, हेंस रो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लेके चल रहे हैं ना कि भाई पी क्यू क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर है, ठीक है, ऐसे लेके चल रहे हैं। जब वो को प्राइम एचसीएफ 1 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो मतलब रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, फिर इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको इधर ले आइए, तो 2q इज इक्वल टू p हो गया, राइट। इसका जो डेरिवेटिव है वो मैं इधर ले गया। अब ये 2 है ना, इसको इधर ले आइए, सॉरी स्क्वायर रूट 2 के अंदर है ना, तो q इज इक्वल टू p अपॉन स्क्वायर रूट 2। मैं क्या करूंगा बच्चों, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैं जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो देखो q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहां पर बच्चों एक थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम हम रीड करेंगे, बाद में रीड करेंगे। तो देखो यहां पर एक थ्योरम है कि जब p स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, तो देन p इज ऑल्सो डिविजल बाई 2। मतलब अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो नेचुरल है p भी 2 से डिवाइड होगा। अब आप कहोगे सर जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25।
अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं 25 का। जैसे मैं पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, पी आया, तो पी भी 2 से डिवाइड है और पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 25 भी 5 से डिवाइड है और इसका स्क्वायर रूट 5 वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यानी कि ये 5 से डिवाइड है तो ये भी 5 भी किससे डिवाइड होगा। ठीक है, इसका आंसर 5 आ गया, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 4 है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 2, तो नेचुरल है इसका स्क्वायर रूट निकालो 2, तो 2/2 ये भी 1 से डिवाइड होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो यहां पर यही है मेरे कहने का मतलब, पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम है, वो हम बाद में करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेके आएंगे, तो इसमें पी की जगह 2c पुट कर दूंगा मैं। अगर यहाँ 3 आता है डिवाइड में, यानी कि स्क्वायर रूट 3 कहता है तो यहाँ 3 आएगा, स्क्वायर रूट 5 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, स्क्वायर रूट 7 है तो यहाँ 7 आएगा। तो पी स्क्वायर में अगर 7 आया तो फिर मैं इस तरह से मतलब जो भी है, तो कहने का मतलब है अब मैं पी को हटाऊंगा, यहाँ से पी की जगह कुछ और वैल्यू लूंगा। सपोज करो यहाँ 2 है तो यहाँ 2c लूंगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3c लूंगा, यहाँ 5 है तो 5c लूंगा, जहाँ c एक इंटीजर वैल्यू होगी, फिर मैं c की वैल्यू निकालूंगा, तो q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये इस वाले केस में q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो फिर लिखूंगा q स्क्वायर डिविजन बाई 2, तो देन q इज आल्सो डिविजन बाई 2। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर यानी कि p और q दोनों 2 से डिवाइड है, जबकि होना क्या चाहिए 1 SCF, लेकिन यहाँ पे 2 SCF आ रहा है, तो बस इस तरह से इसका मतलब ये रॉन्ग है एजम्पशन, राइट। इस तरह से हम आगे सोल्व करते हैं अभी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई थी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, लेट p इज इक्वल टू 2c पुट करेंगे। मैंने बताया ना अभी आपको, अगर यहाँ 3 होता तो 3c पुट करते, 5 होता तो 5c पुट करते, और यहां पर ये लिख लीजिए वेयर c इज एन अनदर इंटीजर, कोई एक दूसरा इंटीजर है, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। अब देखो आपको यहां इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अब क्या आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पी करना है ना, पी तो हमारा कर चुका है, मुझे क्यू के बारे में सोचना है, इसलिए पी की जगह रखूंगा मैं 2c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पी की जगह 2c रखा है, ठीक है, इसको ओपन कीजिए स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2c स्क्वायर, यहां से c स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो वापस से इधर आ जाइए बाय थ्योरम। तो बच्चों हमने थ्योरम से क्या सीखा है, एक थ्योरम है वो हम बताएंगे आपको। बाय थ्योरम क्या कहती है कि इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजल बाई 2, तो देन क्यू इज ऑल्सो डिविजल बाई 2, राइट। तो यहां पे अब आप देखो, यहां से हम फाइनली हमने किस कंक्लूजन पे निकले, तो आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये वाली जो थी, और ये इक्वेशन सेकंड से, तो यहां पर हम क्या कंक्लूजन पे निकले बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, P and Q both are divisible by 2, दोनों के दोनों P से डिविजल है, while जबकि हमने ये देखा while P and Q have one only common factor only, ठीक है, मतलब एससीएफ पी और क्यू का एससीएफ क्या था 1 था, जबकि पी और क्यू का डिविजन किससे 2 से डिवाइड हुआ है, यानी कि ये तो को प्राइम नंबर तो नहीं है ना, को प्राइम नंबर तो वो होता है जिसमें ओनली 1 हो, तो 1 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है, हेंस, तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट रेशनल नंबर। तो फिर क्या है फिर वो, हेंस वी कंक्लूडेड दैट
we concluded that square root 2 is an irrational number. Is an, तो बच्चों ये हो जाता है आपका hence proved। यानी कि अब आपको जो बोर्ड के एग्जाम में आरबीएससी में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है।